हमारी औरतें क्या पर्दा करेंगी और हमारी लड़कियां क्या पर्दा करेंगी। अभी चले जाइए, अब तो खैर बैठ गई होंगी, हमारी तकरीर शुरू हो गई। इससे पहले आप देख लेते सड़कों पर क्या मंजर था। जलसे में थोड़ी आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे शादी में जा रही हो। कोई साड़ी पहन के, कोई ऊपर उठा के ऐसे चल रही, ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के ऐसे चल रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी बहन की शादी में आई हो। जलसे में थोड़ी। हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्या पर्दा करेंगी। इस्लाम लाने के बाद डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप, जिसका आज नाम इस्लामुल हक हो गया है और उनकी बीवी का नाम खदीजा हो गया है सरस्वती से, और उनकी बेटी पूजा से आज आयशा हो गया है उसका नाम। आज आयशा पढ़ने जाती है, MBBS कर रही है, वो भी डॉक्टरी पढ़ रही है, और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, माफ़ कीजिएगा, उस यूनिवर्सिटी में नकाब लगा के जाती है, चेहरा छिपा के जाती है, आँख सिर्फ खुली होती है, हाथ में ग्लव्स पहनती है, पैरों में हाथ में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहन के जाती है। ये एक गैर मुस्लिम डॉक्टर की दुनिया जब बदलती है तो इस तरीके से बदली। हमारी बेटियां डॉक्टरी भी नहीं पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी दीनी जलसों में भी आ रही हैं, तो नंगा नाच नाचते हुए आ रही हैं, फैशन परस्त बन के आ रही हैं, लिपस्टिक, क्रीम और पाउडर, सुर्खी और सारे मेकअप करके आ रही हैं, और हमारी बेटियां आ रही हैं। और ये जलसे में सुनने वाले आप जो क़यामत और फ़िक्र आखिरत के मौजू पर तक़रीरें सुन रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी लड़कियों को कह सकें कि जलसे में जा रही हो, पर्दे के साथ जाना, और जलसे में जहां लेडीज़ बैठी हो वहां बैठना। तुम्हें बाज़ारों में घूमकर जलेबी और चूड़ियां खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने पावरफुल नहीं हैं कि हम अपनी बेटियों पर अपनी हुकूमत चला सकें। सुनना पड़ेगा। जलसे इसीलिए होते हैं ताकि इस्लाह हो। बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन कभी कभी कड़वी दवा खाना पड़ती है अगर सही होना है तो। अरे कड़वी दवा ही नहीं, ऑपरेशन भी कराना पड़ता है अगर जिंदा रहना है तो। और इस मामले में सिर्फ बोरियो ही नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बोरियो वालों को कह रहा हूँ, ये हर जगह का एक मजाज बन चुका है। अब कल जो मेरा जलसा होने वाला है पाकुड़ के इलाके में, क्या है वो, नारायण खोर या कौन सी जगह है वो, क्या क्या बोलते, कालकापुर वगैरह, वहाँ उधर भी देखिएगा यही हाल होगा। बिहार, खास तौर पे झारखंड और बंगाल के अंदर तो मेला लग जाता है, जलसों में मेला। अभी पिछले महीने में गया था आंध्र प्रदेश, निज़ामाबाद साइड में, हैदराबाद की तरफ, देखिए कितने सुकून के साथ जलसे होते हैं। मजाल है कि बीच में से एक आदमी उड़ जाए, मजाल है एक आदमी भी बीच में से उड़ जाए, जो बैठ गया वो बैठ गया। इतना ऐसा इंतजाम होता है कि एक आदमी उठ नहीं सकता। यहां तो बैठ जाएंगे घुस पिल के पहले ही से आगे, बाद में कहते हैं शुगर के मरीज है, पेशाब लग रहा है, बुढ़ के भागेंगे। हमने समझा ही नहीं है। सहाबा किराम अल्लाह के रसूल की मजलिस में जब दावत व तबलीग सुनते थे तो उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी भी वो नहीं उड़ाया करते थे कि कोई बात निकल न जाए। हमारे यहाँ मिजाज थुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, हमने उस नुत्फ़े को जमा हुआ खून बना दिया, फिर उस जमे हुए खून से हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े से फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, हमने हड्डी बनाई। दीजिए, पानी के एक कतरे से कितनी चीज़ें बन रही हैं। पानी की एक बूंद से, पानी की एक बूंद से एक शख्स अपनी बीवी से जब हम बिस्तर होता है तो एक मर्तबा में उसका की शर्मगाह से जो पानी निकलता है उसके अंदर तकरीबन 35,000 जरासीम होते हैं, 35,000 जरासीम। और हर एक कीड़े से, हर एक जरासीम से अल्लाह ताला एक बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन अल्लाह की कारीगरी देखो, सारे जरसू में सारे जरासीम को ख़त्म करके एक जरासीम से एक बच्चे की या दो जरासीम, बहुत कम औरतें होती हैं जो डबल बच्चे पैदा कर लेती हैं, डबल,
होता है, बहुत से ऐसे भी होता है जो जुड़वा बच्चे पैदा होते, तो एक जरासीम से एक बच्चा और सबको अल्लाह ताला बेकार कर देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, बहुत हुआ तो 3। ऐसी खबरें बहुत कम आती हैं कि 12-12 बच्चे पैदा किए हों। 3-4 तक तो सुनने में आया है, और 6, 7, 8 जो हमें बताता है तो हमें तो लगता है कि इसका कोई दलील ही नहीं, क्योंकि फर्जी न्यूज़ अक्सर निकलती है वो। तो ये अल्लाह की कारीगरी। फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डी बना दिया। अब देखिए, पानी की एक बूंद, उससे अल्लाह जमा हुआ खून बना रहा है, फिर जमे हुए खून से गोश्त बना रहा है, गोश्त से फिर हड्डी बना रहा है, और हड्डी बनाने के बाद फिर उस हड्डी के अंदर भी गोश्त डाल रहा है, गोश्त का लिबास पहना रहा है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो MS डॉक्टर है, उसने अल्ट्रासाउंड पे जब देखा तो उसने कहा, या अल्लाह, 1400 साल पहले ये कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले बताया कि पानी के उस कतरे से पहले जमा हुआ खून बनता है, हकीकत में माँ के पेट में पहले जमा हुआ खून बनता है। फिर उस कुरान कहता है जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनता है, हकीकत में गोश्त का लोथड़ा बनता है। उसने कहा फिर उस गोश्त के लोथड़े से हड्डी बनती है, हकीकत में फिर वही गोश्त का लोथड़ा हड्डी में तब्दील होता है, फिर हड्डी के बाद फिर उसमें गोश्त पहनाया जाता है। ये पढ़ने के बाद वो चीख पड़ा और भोपाल की मस्जिद के इमाम के पास जाकर कहता है कि तुमने मुझे इंग्लिश का कुरान ला के दिया, मुझे पूरा कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान यकीनन अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, क्योंकि 1400 साल पहले मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी जो इतनी गहराई के साथ बात बता दी जाए। यकीनन ये कलाम अल्लाह का कलाम है, ईश्वानी कलाम है, और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम लाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। सुम्मन शानाहु खल्कन आखर, इतनी दर्जों से गुजारने के बाद हमने उसको एक नई शक्ल दे दी, जीता जागता इंसान बना दिया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जो तमाम पैदा करने वालों में सबसे बेहतर है, जो तमाम पैदा करने वालों में सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। अहसनुल खालिकीन है। अल्लाह की कुदरत में कोई कमी कैसे आ सकती है? उसने जो 2 आँखें दी है, दुनिया में कोई भी आदमी नकली आँख नहीं बना सकता। एक आँख फोड़ दी जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर उस आँख के बदले में दूसरी आँख नहीं डाल सकता है। ये अलग बात है कि किसी आदमी की ले ली जाए और उसके मरने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर उसकी आँख लेकर इसकी आँख में डाला जा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि एक आँख जो फूट चुकी हो उस आँख को दुरुस्त करके दिखा दे। दिल चेंज हो सकता है, दिल को बाईपास सर्जरी से उसकी धड़कनों को जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो दिल की धड़कन बंद हो जाने के बाद उसमें दोबारा धड़कनों को पैदा कर दे। ये तमाम कारीगरी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है।